Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain 25 questions of antonyms practice set 11 taken from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. सिनोनिम्स के पहले 1 से 10 तक सेट बहुत पहले ही मैं करा चुका हूं। यदि आप नए हैं तो जरूर जाकर के उन सभी सेट्स को प्लेलिस्ट में देखें और याद कर जाएं, लिख लें, नोट कर लें। अब सेट 11 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ वेरी टीमिड पर्सन। टीमिड मीन्स होता है डरपोक। टीमिड मीन्स होता है कायर, जिसमें साहस की कमी हो। तो डैशिंग, डैशिंग मीन्स होता है बोल्ड एंड अट्रैक्टिव, जो साहसी हो और जो देखने में सुंदर हो उसे हम डैशिंग कहते हैं। बोल्ड इसका एंटोनिम होगा, आंसर सी होगा, बोल्ड, साहसी। चिवलरस, शिष्ट, हिंदी में इसे उदात्त भी कहते हैं। जो सबके प्रति सज्जनता पूर्वक व्यवहार करे उसे चिवलरस कहते हैं। बट स्पेशली वन हु इज काइंड एंड पोलाइट टू वीमेन। औरतों के प्रति जो बहुत पोलाइट रहे, जो बहुत काइंड रहे, उन्हें काफी ऑनर दे, उन्हें काफी रिस्पेक्ट दे, उसे चिवलरस कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ औरतों के प्रति, स्पेशली औरतों के प्रति, ऐसे सबके प्रति उदात्त, शिष्ट इसका अर्थ होता है। आंसर सी होगा। राजू ऑफन वॉक्स टू ए स्कूल। राजू प्रायः पैदल स्कूल जाता है। प्रायः में काम के होने की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ऐसा इसका एंटोनिम होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी ना के बराबर हो, बहुत कम हो। रेयरली इसका आंसर होगा। ऑफन मीन्स प्रायः, रेयरली मीन्स ना के बराबर, शायद ही कभी, नेवर कभी नहीं। तो ऑलवेज का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो आप नेवर लिखेंगे। यहां पे हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स के बदले एट टाइम्स का प्रयोग भी होता है कभी कभी। 2 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन कैन अक्वायर फेम ओनली बाय बीइंग ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फेथफुल। कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, फेम मीन्स प्रसिद्धि, सिर्फ ट्रूथफुल होकर के, सत्यवादी होकर के, ईमानदार होकर के और विश्वास पात्र बन करके कोई फेम, प्रसिद्धि को अक्वायर कर सकता है। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो प्राप्त करना का एंटोनिम क्या होगा? खो देना, गंवा देना। ए में ही दिख रहा है लूज। लूज मीन्स खो देना। डिप्राइव, वंचित करना। प्रेपोजिशन ऑफ लेता है, डिप्राइव ऑफ, इसका एडजेक्टिव डिप्राइव्ड हो जाता है। फॉरसेक, त्याग देना, छोड़ देना, अपने हित की चीज को त्याग देना, छोड़ देना, फॉरसेक है। सरेंडर, समर्पण करना, ऐसे फॉरसेक का सिनोनिम भी होता है सरेंडर। इसका सिनोनिम क्विट होता है, लीव होता है, रेलिंक्विश होता है। ये दोनों सिनोनिमस हैं और भी बहुत सारे मैंने बोले, उन्हें आप नोट करेंगे और याद करेंगे। 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स होता है संधि, was ratified by the heads of states. रेटिफाई मीन्स होता है पुष्टि करना। रेटिफाई V1 का अर्थ मैं बता रहा हूं, पुष्टि करना, किसी चीज को कानूनी रूप देना भी। कानूनी रूप देना, एग्रीमेंट वगैरह के फॉर्म में ला देना, रेटिफाई है। सेट एसाइड, रद्द करना। अनसेटल्ड, क्या कहेंगे हिंदी में? अव्यवस्थित कह सकते हैं। अव्यवस्थित, या जिसका समाधान न हुआ हो, जिसे सुलझाया न जा सका हो, उसे हम अनसेटल्ड कहेंगे। डिस्ट्रॉयड,
बर्बाद। एन्यूल्ड, एन्यूल मीन्स होता है किसी नियम इत्यादि को समाप्त कर देना, प्रभावहीन कर देना। रेटिफाई मीन्स होता है प्रभाव में ला देना, इनफोर्स, प्रभाव में लाना। और एन्यूल मीन्स होता है समाप्त कर देना। एब्रोगेट, एन्यूल का सिनोनिम होगा एब्रोगेट। और रिपेल, भीवन का अर्थ मैं लिख रहा हूं प्रभावहीन करना, नियम इत्यादि को हटा देना, रद्द कर देना, एन्यूल है। तो रेटिफाई में पुष्टि हो जाती है और एन्यूल में समाप्ति हो जाती है, इसलिए 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑलवेज अवॉइड लेट नाइट जॉब्स, हमेशा देर रात की नौकरी से बचो। अवॉइड मीन्स होता है बचना, यानी में न पड़ना, बच जाना। अवॉइड, एल्यूड, एस्च्यू, ये सभी सिनोनिम्स हैं। अवॉइड, एल्यूड, एस्च्यू, एस्केप। इंस्पायर, तो इसका अर्थ बचना। इंस्पायर, प्रेरणा देना। कॉम्पेल, विवश करना, बाध्य कर देना। परज्यू, पीछा करना, किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे भागना। टेक मीन्स लेना। अवॉइड करना मतलब में न पड़ना, परज्यू करना उसके पीछे पीछे भागना। अब यहाँ दो दो शब्द दे दिया गया है, दोनों इसका एंटोनिम हो सकता है, बट मुझे अच्छा लग रहा है परज्यू, इसलिए मैं परज्यू को सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि आई अवॉइड वाइन, आई अवॉइड वाइन, तो उसका एंटोनिम आई टेक वाइन हो जाएगा, बट परज्यू मुझे बेहतर लग रहा है, इसलिए मैं परज्यू को सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6, मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू, डिवोट के बाद प्रपोजिशन हमेशा टू लगता है। मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट। मदर टेरेसा का पूरा जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में व्यतीत हुआ। तो डेस्टिट्यूट मीन्स वे जो सुविधाओं से वंचित हों, जो अति गरीब हों, जिन्हें कोई सुविधा न हो, उन्हें हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। ग्रीडी मीन्स लालची होता है। अवेरिसस, क्यूपिड, इसका सिनोनिम होगा। नोबल मीन्स उदार होता है। रिच मीन्स धनी होता है। वेल्दी, ऑप्यूलेंट, प्रॉस्पेरस, इसका सिनोनिम होगा। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, असाधारण। तो डेस्टिट्यूट वंचित, जो सुख सुविधाओं से वंचित हो उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं। रीच जो संपन्न हो, जिसके पास सब भरा हुआ हो, वह रीच होता है। 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, मेनी पीपल ट्राई टू रेसिस्ट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, बहुत से लोग समाज में रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रेसिस्ट मीन्स होता है रोक देना, रेसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, और रिफॉर्म अपने आप में एक तरह का बदलाव है। तो समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव को, जो सुधार को आने नहीं देते, होने नहीं देते, उसे रोक देते हैं, अपहोल्ड कर देते हैं, विथ होल्ड कर देते हैं। तो रेसिस्ट का सिनोनिम हो गया अपहोल्ड, विथ होल्ड। एंटोनिम देना है रिपेल। रिपेल मीन्स होता है दूर हटाना, विकर्षित करना। अट्रैक्ट इसका एंटोनिम होता है विकर्षित करना, दूर हटाना। अट्रैक्ट न होने देना रिपेल है। वेलकम स्वागत करना, अपनाना, गले लगाना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, और फाइट लड़ना। बहुत से लोग सुधार का प्रतिरोध करते हैं, और उसका वेलकम करते हैं। देखिए एक्सेप्ट भी हो जाएगा, बट एक्सेप्ट से बढ़िया होगा वेलकम। रोक देना कि मत आओ, वेलकम करना मतलब तत्परता पूर्वक बुला लेना। तो वेलकम बेहतर होगा, ऑप्शन में वेलकम नहीं रहता तो एक्सेप्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन, ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू रेफ्यूट द आइडिया। रेफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना।
रेफ्यूट मीन्स डिनाई, रेब्यूट, डिनाई इसके सिनोनिम होते हैं। हिंदी होता है खंडन करना, एग्री, सहमत होना, सब्सक्राइब सहयोग राशि देना, चंदा देना, सहयोग करना, रेकमेंड सिफारिश करना, रेकमेंड का दूसरा अर्थ सुझाव देना, और इंडोर्स समर्थन करना। तो रेफ्यूट खंडन कर देना कि नहीं ऐसा नहीं है, और समर्थन देना कि जी हाँ मेरा सपोर्ट है यहाँ पर, यह ऐसा ही है। तो 8 का आंसर डी होगा, इंडोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वाज अ मार्क्ड डिटेरियोरेशन इन हिज कंडीशन, उसकी स्थिति में स्पष्ट ह्रास था। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका अर्थ होता है ह्रास या गिरावट। रिफॉर्मेशन सुधार, चेंज बदलाव, अमेंडमेंट संशोधन, नियम इत्यादि में बदलाव सुधार, चेंजिंग को अमेंडमेंट कहते हैं। इम्प्रूवमेंट सुधार या उन्नति, और रिवीजन पुनरावृत्ति, दोहराने का काम। तो डिटेरियोरेशन में गिरावट होता है, इम्प्रूवमेंट में कोई चीज ऊपर की ओर विकसित होता है, विकास की ओर अग्रसर होता है, इम्प्रूवमेंट होगा उन्नति। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड नॉट बिलिटिल अदर्स अचीवमेंट्स, हमें दूसरों के उपलब्धियों को बिलिटिल नहीं करना चाहिए, यानी उसका महत्व कम नहीं करना चाहिए, उसके मान को, उसके मूल्य को घटाना नहीं चाहिए। बिलिटिल मूल्य, प्रतिष्ठा, ओहदा, महत्व को घटाना या कम बताना बिलिटिल का अर्थ होता है। बिलिटिल मीन्स अपमानित करना भी होता है। जैसे कि कोई बहुत मान सम्मान वाली चीज है, आप उसको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, कम बता रहे हैं, तो अपमानित हो जाता है, बिलिटिल। रेकमेंड बता चुका हूं पहले, सिफारिश करना। प्रेज प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर अपलॉज, कमेंड लाउड, सभी सिनोनिम होंगे। एनकरेज प्रोत्साहित करना, एनकरेज प्रोत्साहित करना। इंस्पायर प्रेरणा देना, किसी चीज के मूल्य को घटा देना, उसका अपमान कर देना। तो प्रेज करना मतलब उसकी प्रशंसा करना, इसलिए आंसर 10 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डेलिकेट है। सब अब कॉन्स्टिट्यूशन किसी के पास तो नहीं होता है, लेकिन न जाने क्यों दिया गया। डेलिकेट मीन्स होता है सॉफ्ट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, इसका सिनोनिम सॉफ्ट होता है और टेंडर होता है। फिट मीन्स अप्रोप्रिएट, सुटेबल उपयुक्त, अनगेनली बेढंगा, अनगेनली मीन्स बेढंगा, क्लमजी ऑकवर्ड, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड रगड रफ, रफ। तो डेलिकेट नाजुक, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इसलिए आंसर 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पैलेस वॉज इंडीड ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का तो कई अर्थों में प्रयोग होता है। ग्रोटेस्क मीन्स असाधारण, ग्रोटेस्क मीन्स विकृत, ग्रोटेस्क मीन्स सामान्य से हट करके, असामान्य। जैसे हाथ पांव भी किसी का एक हाथ नॉर्मल हो और एक फूल के मोटा हो जाए,
तो ग्रोटेस्क हैंड बोलेंगे। ग्रोटेस्क कभी कभी अच्छे सेंस में भी यूज हो जाता है। एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेटेड, स्वॉलन के अर्थ में हम ग्रोटेस्क का प्रयोग करेंगे। गुड अच्छा आप जानते हैं। डिसेंट बहुत सुंदर, सौम्य, सुंदर, डिसेंट। फिल्थी गंदा। कॉन्ग्रुअस मेल मिलाप वाला। हाँ यही होगा, क्योंकि ग्रोटेस्क का सिनोनिम होता है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, एग्जैगरेटेड, जो मैचिंग ना हो उसे हम ग्रोटेस्क इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं, और जो मैचिंग हो उसे हम कॉन्ग्रुअस कहते हैं। इसलिए यहां ऑप्शन इसका कॉन्ग्रुअस होगा एंटोनिम में। क्वेश्चन नंबर 13, सी इज अ स्लैंडर इन फिगर। स्लैंडर तो एडजेक्टिव है, ये नहीं लगाना चाहिए यहां लेखक को। सी इज स्लैंडर इन फिगर, यानी उसका शरीर स्लैंडर है, छरहरा है। थीन एंड अट्रैक्टिव, स्लैंडर का मीनिंग होता है थीन एंड अट्रैक्टिव। पतला अब हड्डियों का थैला नहीं, बैग ऑफ बोन्स नहीं। पतला जो आकर्षक हो, जो सुंदर हो, उसे स्लेंडर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। वेल बिल्ट, अच्छा बना ठाना, एकदम बढ़िया शरीर, अच्छी कदकाठी, वेल बिल्ट। स्टाउट, स्टाउट मीन्स होता है सब्बी। स्टाउट मीन्स होता है फैट। ओबेस, जिसका पेट बाहर की ओर निकला हो, मोटा मोटा शरीर, हाथ पांव मोटे मोटे, इधर मांस उधर मांस, वो ओबेस होता है, सब्बी होता है, फैट होता है और स्टाउट होता है। स्लिम, छरहरा कहते हैं हिंदी में, छरहरा। अब स्पेलिंग हिंदी का आप देख लीजिएगा। स्लेंडर का सिनोनिम होता है स्लिम। स्लेंडर, स्लिम, ये सिनोनिम्स हैं। एक और शब्द है दिमाग पे भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो स्लेंडर का साइन स्लिम होगा और एंटो स्टाउट होगा। स्टाउट मीन्स होता है मोटा तगड़ा। He seems to have a propensity to fight, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी प्रवृत्ति झगड़ा करने की है। प्रोपेंसिटी मीन्स होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, झुकाव। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म भी पढ़ते हैं। संशयवाद, अमेरिका वाले लोग के लिखते हैं, ब्रिटेन वाले तो सी लिखते हैं। यहां हमारे टाइपिस्ट के क्यों लिख दिए हैं, सी होना चाहिए। संशयवाद। पेंचेंट, स्पेशल लाइकिंग, स्पेशल लाइकिंग को हम पेंचेंट कहते हैं। एवर्सन, अरुचि, रुचि न होना, अरुचि। और प्रोक्लिविटी, झुकाव, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, झुकाव। यानी ये जो प्रोपेंसिटी शब्द है ना, इसका सिनोनिम आ जाए तो आप प्रोक्लिविटी लिखेंगे, आप टेंडेंसी भी लिखेंगे। टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, इंक्लाइनेशन। एंटोनिम आप पढ़ रहे हैं सेट के अनुसार, बट बहुत सारा सिनोनिम भी बता रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, कुछ बोल दे रहा हूं। सिंसियर स्टूडेंट इन्हें नोट करके याद कर जाएं तो सब कुछ इसके भीतर ही होगा, बाहर किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। प्रोपेंसिटी के ये सिनोनिम्स हो गए और एंटोनिम हो जाएगा एवर्सन, अरुचि, लगाव न होना, उससे थोड़ा अलगाव, विरक्ति होना। एवर्सन है, प्रेपोजिशन टू लेता है, एवर्स से बना है एवर्सन, और दोनों ही प्रेपोजिशन टू लेते हैं। The man's actions made it obvious that he had a wicked plan in mind. व्यक्ति के कार्यों से यह स्पष्ट हो गया कि उसके दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान, योजना थी।
तो ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, ऑब्वियस मीन्स होता है प्रकट, फॉल्स मिथ्या, फॉल्स गलत, ऑब्सक्योर अस्पष्ट या धुंधला, अनसर्टेन जो सर्टेन न हो, अनिश्चित और डिफिकल्ट कठिन आप जानते हैं। तो क्या आंसर होगा? ऑब्सक्योर होगा। ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, डायरेक्ट, क्लियर का एंटोनिम होगा ऑब्सक्योर, वेग, ड्यूबियस, इक्विवोकल। अब क्वेश्चन नंबर 16, द कमीशन took 2 years to go through the massive collection of files। कमीशन को 2 वर्ष लगे, जो फाइल्स के बहुत बड़े कलेक्शंस थे, बहुत अधिक फाइल्स की जो संख्या थी, उनको पढ़ने में, गो थ्रू पढ़ना, पलट पलट कर पढ़ना, पेज पेज को पढ़ना गो थ्रू होता है। एंड डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट, कमीशन अपना रिपोर्ट तैयार करने से पहले जितने फाइल्स थे, बड़े फाइल्स, उन सबको पढ़ी। अगली, कुरूप, भद्दा, शॉर्ट छोटा, लाइट हल्का, हेवी भारी, यहां मीगर होगा। ये सब जो शब्द हैं अगली, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, लाइट हल्का, हेवी भारी वजन को बताने वाला शब्द, लाइट मीन्स हल्का वजन के लिए ही, शॉर्ट छोटा। अब शॉर्ट और बिग ऐसा तो है नहीं, बिग नहीं है, मैसिव है, इसलिए हम मीगर देंगे। मीगर मीन्स होता है अल्प, मीगर मीन्स होता है थोड़ा, मीगर मीन्स कम, और मैसिव मीन्स होता है विशाल, मैसिव मीन्स होता है बड़ा, इसलिए आंसर यहां मीगर होगा। नाउ इट इज 17, ही इज क्वाइट मेटिकुलस इन हिज डीलिंग्स विथ अदर्स। दूसरों के साथ डीलिंग्स में वह बहुत मेटिकुलस है, मतलब वह काफी सावधान है, काफी हाईली केयरफुल है, वह हाईली केयरफुल है, मेटिकुलस है। रिजर्व्ड आरक्षित, रिजर्व्ड का दूसरा अर्थ कम बोलने वाला, अल्पभाषी, रेटिसेंट, लैकनिक। अगला शब्द है हॉटी, अभिमानी, अभिमानी, इंडिफरेंट, उदासीन, वेरी केयरफुल, ये तो मेटिकुलस का सिनोनिम हो जाएगा, वेरी केयरफुल। अब इसमें तो कोई नहीं होगा, मेटिकुलस का केयरलेस होता है एंटोनिम। इसका साइनो पंक्टिलियस भी होता है, पंक्टिलियस। कोई नहीं होगा इसमें से, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती हो सकती है, ऑप्शन टाइप करने में छोड़ दिए हैं। इंडिफरेंट नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, इसलिए मैं कोई सेलेक्ट नहीं करूंगा आगे। ही इज अडैमेंट ऑन गोइंग, वह जाने के लिए अडिग था कि जाऊंगा, एकदम जिद्दी, अडिग को अडैमेंट कहते हैं। अडिग जिद्दी, किसी चीज के ऊपर डटा हुआ। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, रिजिड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंफ्यूज्ड, दुविधाग्रस्त, भ्रम में, भ्रम में। लेनियंट, मृदु, लेनियंट उदार, स्ट्रेसिंग, इनडिसिसिव, अनिर्णायक, अनिर्णायक, और यील्डिंग, सबमिसिव, जिसमें झुकने का क्वालिटी हो, जो झुक जाए उसे सबमिसिव कहते हैं, उसे यील्डिंग कहते हैं। जो ना झुके उसे अडैमेंट कहते हैं, इसलिए एंटोनिम होगा यील्डिंग। स्ट्रेस, स्ट्रेस जोर दबाव, स्ट्रेसिंग जोर वाला, दबाव वाला। आंसर 18 का ई होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द टू फ्रेंड्स वर डिस्टिंक्ट इन एवरीथिंग, ड्रेस, मैनर्स, हेयर स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। अब डिस्टिंक्ट का 2 अर्थों में प्रयोग होता है। डिस्टिंक्ट, 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 स्पष्ट या सुस्पष्ट, सुस्पष्ट या स्पष्ट, और इसी डिस्टिंक्ट मीन्स होता है भिन्न।
जैसे परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिलता है, डिस्टिंक्शन यानी भिन्नता, विशिष्टता, वह पेपर जो है अन्य पेपर से भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। तो डिस्टिंक्ट मीन्स सुस्पष्ट और डिस्टिंक्ट मीन्स भिन्न, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। क्या बताना है? एंटोनिम। तो एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर, एक जैसा, समान, यूनिफॉर्म, एक समान। ये स्पीड वगैरह में यूज होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, कभी फास्ट कभी स्लो नहीं, लगातार एक स्पीड में, यूनिफॉर्म। अपोजिट, विपरीत, विपरीत। और डिफरेंट, भिन्न। तो डिफरेंट तो साइनो हो जाएगा, यहां हमें एंटो देना है, इसलिए हम देंगे सिमिलर, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 20, द क्लाइंबर्स फाउंड द असेंट नर्व ब्रेकिंग। जो क्लाइंबर्स थे, जो चढ़ रहे थे, उन्हें असेंट यानी चढ़ाई नर्व को ब्रेक करने वाली लगी, मतलब बहुत ऊंचा चढ़ना था, स्टीप खड़ा था और लगा कि नर्व ब्रेक कर जाएगा, इतना दबाव बॉडी के ऊपर आ रहा था। असेंट मीन्स चढ़ाई होता है। स्लाइड, खिसकना, लैंडस्लाइड। डिक्लाइन, गिरावट। और डिक्लाइन, पतन। डिक्लाइन वर्ब का भी काम करता है। फॉल, वही होगा, गिरावट, पतन, फॉल। और डिसेंट, चढ़ाई का एंटोनिम क्या होगा? उतार, और चढ़ाई ऊपर की ओर, इसलिए आंसर होगा 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, हिज अपॉइंटमेंट वॉज कन्फर्म्ड लास्ट मंथ। पिछले महीने उसकी नियुक्ति की पुष्टि हुई। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, नियुक्ति। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अब ऐसा ना समझें कि अपॉइंटमेंट का डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये अलग चीज है। डेस्पेयर, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्चार्ज, क्या कहेंगे हिंदी में? डिस्चार्ज, निष्पादन, नाउन के रूप में बोल रहा हूं, निष्पादन। डिस्चार्ज मीन्स छोड़ देना, मुक्त कर देना भी होता है वर्ब के रूप में। सस्पेंशन, निलंबन, सस्पेंशन कुछ दिनों के लिए होता है, और अपॉइंटमेंट परमानेंट है, इसलिए डिसमिजल दीजिए, बर्खास्तगी, बर्खास्तगी आंसर होगा, सस्पेंशन नहीं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, द गंगा इज अ डीप in midstream as at the banks। गंगा जो है डीप है, गहरी है, मिड स्ट्रीम में, एज एट द बैंक्स, किनारों पर नहीं, बीच में गंगा डीप होती हैं। वाइड, चौड़ा, नैरो, संकीर्ण, पतला, संकीर्ण। हॉलो, खोखला, इसका एंटोनिम सॉलिड होता है। और शैलो, छिछला। डीप का एंटोनिम छिछला होगा, इसका सिनोनिम प्रोफाउंड होगा। डीप, प्रोफाउंड, एंटोनिम शैलो। 22 का डी होगा। सुपरफिशियल भी साइनो होगा इसका, शैलो का। अनसेटल्ड कंडीशंस इन द लैंड लेड टू द एक्सोडस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। अगर किसी लैंड्स पर अनसेटल्ड की कंडीशन उत्पन्न होती है तो वहां से बहिर्गमन शुरू होता है। बहिर्गमन, दूसरे जगह, दूसरे देश को प्रस्थान कर जाना, समूह में लोगों का एक जगह से दूसरे जगह के लिए प्रस्थान कर जाना एक्सोडस है। एक्सपल्सन, एक्सपेल कर देना, निलंबित कर देना, निलंबन, निष्कासन। इन्वेजन, आक्रमण, इन्वेड वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्वेजन। इमिग्रेशन हिंदी में क्या कहेंगे? कम, एक्ट ऑफ कमिंग एंड सेटलिंग एट अ प्लेस, आ करके बस जाने का काम इमिग्रेशन है, और जा करके बस जाने का काम एमिग्रेशन है।
जा करके बसने वाले में एमिग्रेशन, आ करके बसना इमिग्रेशन। हिंदी नहीं जानता प्रवास या अप्रवास क्या होता है, आप देख लेंगे। एंट्री मीन्स प्रवेश। अब यहां मुझे एंट्री देना पड़ेगा, लेकिन एक्सोडस के लिए सबसे बढ़िया एंटोनिम होता इनफ्लक्स। वन वर्ड में भी पूछता है। इनफ्लक्स अधिक संख्या में लोगों का आ जाना, एक्सोडस प्रस्थान कर जाना, प्रव्रजन कर जाना, तो आंसर डी होगा 24। विद द एडवेंट, एडवेंट मीन्स आगमन, एडवेंट मीन्स शुरुआत। विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन नाउ प्रोड्यूसेस sufficient quantity of food grains every year। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तब से भारतीय सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रत्येक वर्ष उपजा रहे हैं। सफिशियंट मीन्स होता है प्रचुर, पर्याप्त, भरपूर। प्लेंटी सिनोनिम होगा शॉर्ट, छोटा। इनएडेक्वेट अपर्याप्त, अपर्याप्त यही आंसर होगा। स्मॉल और मोर आप जानते हैं। सफिशियंट, इनसफिशियंट, इनएडेक्वेट इसका एंटोनिम होगा। 24 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 25। ऑल हिज नेबर्स आर अवेयर ऑफ हिज एक्रिमोनियस नेचर। उसके सभी पड़ोसी उसके कट्टू स्वभाव से परिचित हैं। अवेयर के बाद हमेशा आप ऑफ लगाएं, से अवगत, से परिचित। एक्रिमोनियस मीन्स होता है बीटर, यानी उसका नेचर जो है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव जो है वह एक्रिमोनियस है, किसी से उसका पटता नहीं है। कट्टू स्वभाव का आदमी है वह, कट्टू स्वभाव का वह आदमी है। बीटर, बीटर उसका नेचर है, किसी से उसका पटेगा नहीं। इनफॉर्मल अनौपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। सिंपैथेटिक सहानुभूति वाला या सहानुभूतिपूर्ण। कोऑपरेटिव सहायक, एक दूसरे की सहायता करने वाला। चैरिटेबल दानी। बीटर, बीटर मीन्स कड़वा, मधुर जैसा चाहिए। वह आदमी जिसका स्वभाव एक्रिमोनियस होगा वो किसी के साथ तालमेल नहीं रखेगा। बीटर रिलेशंस होंगे उसके रिलेशन में एक्रिमनी होगी। इनफॉर्मल नहीं होगा। सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखे वह व्यक्ति सिंपैथेटिक होता है। जो दूसरों के प्रति सहयोग की भावना रखे वह कोऑपरेटिव होता है। और चैरिटेबल, जो दान पुण्य इत्यादि करता है। मुझे लग रहा है आंसर कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव ही होगा। 25 का आंसर सी। एंड विद दैट टुडेज सेशन इज ओवर। फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में इसके बचे हुए 26 से 50 तक के वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको 1 से 2 दिन में वो भी 25 वर्ड्स और साथ में जो उनके ऑप्शंस होंगे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुड नाइट।